मैं तो कहता हूं रामदेव पर के में कोई नहीं, सभी डॉक्टर्स को मुकदमा करना चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूं, बल्कि देश के लोगों को मुकदमा करना चाहिए। अगर हिम्मत थी तुम्हारी और तुम बिल्कुल सही थे, तो जो बयान दिया था उसी बयान को रखना था ना, उसी बयान पर कायम रहते ना। कहते कि नहीं जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, उसे सिद्ध करके दिखाते। लेकिन ये रामदेव इस तरह का व्यक्ति है कि जिसने बार बार इस देश के लोगों का अपमान किया और हंस रहा है, कह रहा कि ले सिलेंडर। कहा तेरे अंदर जो 2 सिलेंडर है ले ले, जितनी ऑक्सीजन भरनी है। बाहर कह रहा जो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है और ये नहीं है, सिलेंडर नहीं है। मैं कहां भाग रहा है बाबरे? क्यों आरएसएस सपोर्ट करता है? क्यों बीजेपी उसको सपोर्ट करता है? उसको क्यों सिक्योरिटी दी हुई है? अगर वो ऐसा ही सब कुछ है, इतना ही बड़ा वो है, ज्ञानी है और सबको बड़ा धर्मात्मा बनता है, क्यों सिक्योरिटी की जरूरत? नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि एक अनपढ़ व्यक्ति, एक नासमझ व्यक्ति जो धर्म का चोला पहन के लोगों को लगातार कई सालों से गुमराह कर रहा है, वो व्यक्ति इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा है और देश इस सब चीज को चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। अगर आप बात कोई कह रहे हैं तो आपकी बात का कोई आधार होना चाहिए, आपकी कोई रिसर्च स्टडी होनी चाहिए। कोई स्टडी है रामदेव की, लाला रामदेव की कोई स्टडी है? उस पे कहीं कोई भी इस तरह की कोई रिसर्च वगैरह कहीं कुछ है? कुछ नहीं है। और इस तरह से एलोपैथी का अपमान करना, मैं समझता हूं एक व्यक्ति को अपने गिरेबान में झांक के पहले देख लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुम खुद एलोपैथी की तरफ भागते हो। तुम्हारे साथ में वो तुम्हारा साथी है बालकृष्ण, जब उसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो वो एम्स में भागा नहीं भागा? एम्स में इलाज कराया। उसके लिए भी यही इलाज कर लेना था, आयुर्वेद में इलाज कर लेना था। क्यों भागे तुम उसको लेके? तुम गाड़ियों में चलते हो तो विदेशी गाड़ियों में चलते हो और जो नारा देते हो स्वदेशी का नारा देते हो। धर्म को धंधा बनाकर तुमने इस देश का मतलब इतना शोषण किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कह रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं कि जो कोरोना से जो बीमारी है, उस बीमारी से इतने लोग नहीं मरे, ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग नहीं मरे जितने लोग एलोपैथी की दवाई से मर गए हैं। कौन सी रिसर्च आपकी जो एलोपैथी की दवाई से मिल गए हैं लोग? लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया, लोगों को प्रॉपर दवाई नहीं मिल पाई, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पाए, आईसीयू बेड नहीं मिल पाए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए। ये सब सरकार की नाकामयाबी हैं। इसमें एलोपैथी का कुछ वो नहीं है। इन लोगों ने इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से डॉक्टर से सलाह लिए बिना ही जो व्हाट्सएप पे चल रहा है उसी को नासमझी में इस्तेमाल किया हो और उससे दिक्कत हो गई हो, उससे हालत बिगड़ गई हो। ये तो हो सकता है, ये तो मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया है, एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लिया है, मैं नहीं मानता कि उसे कहीं कोई दिक्कत आई। मैं खुद इस बात के लिए मैं आपके सामने हूं। मैं केवल मैं नहीं हूं, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी माताजी, मेरे छोटे भाई, इनको कोरोना हुआ। मेरे छोटे भाई की जो सिस्टर इन लॉ है उनको कोरोना हुआ, उसकी मदर इन लॉ को कोरोना हुआ। सबने ट्रीटमेंट लिया, सब बिल्कुल ठीक है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट था। तो ये कहना कि एलोपैथी से जो मर रहे हैं, और एक बहुत ही दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, और मैं यूं कहता हूं बड़े गुस्से की बात है। देश को इस बात पे गुस्सा आना चाहिए, क्रोध इस बात पे आना चाहिए कि जिस समय लाला रामदेव ये कहता है कि भैया 1000 डॉक्टर 2 बार कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद मर गए, मतलब इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? मरे हैं कुछ डॉक्टर, उनकी डेथ हुई है, 2 बार वैक्सीन लेने के बाद भी हुई है, लेकिन 1000, इससे बड़ा झूठ। मैं समझता हूं इस तरह से पूरे देश को गुमराह करना और देश की एक ऐसी जो मेडिकल एक ट्रीटमेंट है जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान बचाई है, उसके विषय में भ्रम फैलाना, उसके विषय में झूठ बोलना, उसको अपमानित करना, उससे जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स को अपमानित करना, देश को अपमानित करना, दुनिया को अपमानित करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा जघन्य कोई अपराध होगा।